तो गाइस आपने वीडियो तो देखी होगी है ना, इनकी जो आई है। और कमेंट्स भी चालू हो गए सबके, जो भी हैं कमेंट्स हैं। हाँ सही बात है, अगर आपको मैनिपुलेट किया जाएगा तो आप कमेंट्स करोगे, ठीक है। अब मुझे एक सिचुएशन बताना, अगर एक सिचुएशन ऐसी हो जिसमें इंसान आपको इतना परेशान करे, इतना परेशान करे दैट लिटरली यू क्राई फॉर आवर्स, तो मुझे बस इतना सा बता देना कि किसके मुंह से स्लैंग्स नहीं निकलते। मुझे ये बता दो बस। आपने अपनी चीटिंग वाली बात तो ऐसे हटा दी, बिल्कुल ऐसे हटा दी, है ना। चीटिंग वाली बात तो अपनी बिल्कुल गुम कर दी, वो बात तो है ही नहीं। जबकि वो ही चीज़ थी जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा था इतने सालों से। आपको मेन मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम है कि मैं आपको छोड़ के इधर क्यों आई हूँ। तो आपको ये लगता है कि कोई बात नहीं, जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, जितने भी इसके फैंस हैं, अगर उनको मैं इसके खिलाफ भड़काऊंगा, इसके खिलाफ मैं सब कुछ करूंगा, तो ये लड़की जो है बेचारी वीडियोस बनाना ही बंद कर देगी। यही तो आपका प्लान है ना। तो ठीक है, आप करो, आप एक वीडियो बनाओ, एक नहीं आप 100 वीडियोस बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रुथ होता है वो ट्रुथ ही रहता है, ठीक है। आपके ये आधी कटी हुई रिकॉर्डिंग्स दिखाने से कुछ नहीं होगा। हजारों बार आपके पेरेंट्स की मेरे पेरेंट्स से बात हुई है, आपके पेरेंट्स ने ये चीज़ कही है कि हाँ वी एक्सेप्ट कि हमारा बेटा गलत है, आप अपनी बेटी को मत लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है। आपके पेरेंट्स गलत थे उस जगह पे, आप उस जगह पे गलत थे। पर इस मेंटालिटी में, इस घर में मैं नहीं रहूंगी। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपके साथ रहने में, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से मुझे परेशान करके, जैसे कि आप पिछले 4 साल से मुझे कर रहे हो, इस तरीके से परेशान कर करके आप मुझे दबा दोगे या मेरा मुंह बंद कर दोगे, तो सॉरी, मेरी भी एक वॉइस है, मेरा मुंह बंद नहीं हो सकता। आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि आप अलग क्यों हुए हो, अलग क्यों हुए हो। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि हम लोग अलग क्यों हुए थे। क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी, उसके साथ इनने पूरा मैरिज का प्लान बना लिया। जब हमारा घर बना, मेरे को लगा सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं, सब कुछ चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, ये मेरे फेस पर ये चीज़ें बोलते थे लिटरली। और आप ये कुछ भी नहीं बताओगे कि आप कौन कौन सी लड़कियों से अकेले रूम में जाके बात करते थे और बात करने के बाद क्या क्या करते थे उनके साथ। बताओगे आप वीडियो कॉल पे कि आप क्या करते थे। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर करोगे, ह्यूमिलिएट करोगे पब्लिक में और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर आप एक इंसान को इतना टॉर्चर करोगे, कोई इंसान आपके साथ ही रह रहा है, वो देख रहा है कि इतनी बार आप उस पर चीट कर रहे हो, कैन यू इमेजिन उस इंसान का मेंटल लेवल क्या होगा, वो इंसान कौन कौन सी चीज़ों से डील कर रहा होगा। इनकी वजह से मुझे एसिडिटी की इश्यूज हुए थे, बिकॉज ही यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। इतने सारे स्ट्रेस में इंसान कैसे जिएगा। जब मैंने सोसाइटी का सोच सोच कर ये 4 साल निकाले, और बात ये बिल्कुल सही है कि सोसाइटी किसी को जीने कहाँ देती है। मैंने सोसाइटी का ही सोच के 4 साल निकाले, और 4 साल मेरे निकालने के बाद में जब फाइनली मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ इस चीज़ से, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, तब आपने ये सब मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। देखो, हर चीज़ का एक लीगल प्रोसीजर होता है। जब जब आपने मुझे जो जो परेशान किया है, वो सब चीज़ें मैं कोर्ट में प्रूव करूंगी। 100% मैं प्रूफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ इनफैक्ट, और मैं कोर्ट में और भी प्रूफ्स लेके आऊंगी किस किस तरीके से आपने मुझे तंग किया है। सोशल मीडिया पे तमाशा बनाना काम आपका है। ऑब्वियसली मैं अपने ऑडियंस के लिए आंसरेबल हूँ, मैं मेरी ऑडियंस के लिए आंसरेबल हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी तो मैं उसके लिए 100% आंसरेबल रहूंगी, ठीक है। तो गाइस, मैं इनकी मेंटालिटी आपको क्लियरली बता देती हूँ कि क्या है। सिंपल सी मेंटालिटी इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं इस पर्सन के साथ 4 साल रही हूँ। सो आई क्लियरली नो व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही फील्स एंड हाउ ही एक्ट्स। ओके, सो ही वांट्स एक बंदा हमेशा उनके अकॉर्डिंग चले। अगर नहीं चलेगा, फर्स्ट थिंग व्हाट ही विल डू इज शाउट ऑन यू लाइक रियली बैडली। और मेरे पे जब आप जिस तरीके से चिल्लाते थे ना, इतनी गंदी तरीके से, मैं उस हालत में भी नहीं होती थी कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड वो इंसान करता है जिसको लगता है कि अब मैं इस इंसान को बर्बाद करूंगा। ओके, तो आप जब मुझे इतना तंग, इतना परेशान करते थे, उसके बाद में जो मेरा फाइनली रिएक्शन निकलता था वो आप रिकॉर्ड करते थे। फर्स्ट ही विल डू दिस। अगर इनके चिल्लाने से काम नहीं बनता है और इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इनके अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि मैं इनको यूट्यूब में लूँ, इनके साथ काम करूँ, ये सब चीज़ें जो भी होती थी, राइट, तो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बन रही थी, राइट। तो इनने क्या किया, इनने सोचा कि यार ये तो मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं किस तरीके से इसकी ऑडियंस को ग्रास्प करूँ, तो इनने ये सारी हरकतें चालू कर दी, ठीक है। अपनी बातों को छुपा दिया। वो आप लोग गाइस कमेंट्स में मुझे लिख रहे थे ना कि ही इज अ नार्सिसिस्ट। एक्चुअली मैंने पूरा 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 रिलेट किया जो भी मेरे साथ हुआ। दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नार्सिसिस्ट, जो कि अपनी सारी गलतियों को हाइड करना बहुत इजीली जानता है। ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली अपनी सारी गलतियों को हाइड करना जानती है। और मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आप मेरी फैमिली के बारे में इतनी झूठी झूठी बातें कर रहे हो।
उनने आज तक आपसे इतना कांटेक्ट भी नहीं रखा, क्योंकि आपकी फैमिली हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। Nobody liked your family, nobody wanted to talk to you। जिस तरीके के इंसान आप थे, प्रिटेंशियस तो आप बहुत हैं, सीधा बनना अच्छा बनना आपको बहुत आता है, पर जिस तरीके से इंसान आप थे, आपके साथ कोई भी नहीं बात करना चाहता था। वो तो मैं थी जिसने आपको टॉलरेट कर लिया 4 साल के लिए, और जब फाइनली मैं निकली तो दिख गया मुझे कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो है चिल्लाने से बात नहीं बनती, तो ये पर्सन को बर्बाद करने की सोचते हैं। दैट इज ओके। अगर आपको लगता है कि भाई यही सही तरीका है तो आप मेरे बारे में बकवास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं भी अपने ऑडियंस को जवाब देने के लिए आंसरेबल हूँ। गाइस, इस तरीके से मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करती। जब एक इंसान आपको ऐसे बोलता है ना आके कि ये लड़की है, ये मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है और तुम्हें तो मैं हटा दूंगा, मेरे को इससे शादी करनी है। जब कोई इंसान आके ये सब चीज़ें आपको बोलता है ना, उस टाइम पे मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी, मैं यूं करके कैमरा नहीं रिकॉर्ड करूंगी, मतलब वीडियो नहीं बनाऊंगी, राइट। यू डोंट नो गाइज, जब कोई एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कोई करना इनसे सीखे, इनसे सीखे, इनकी फैमिली से सीखे। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या चाहती थी इनकी फैमिली, कि मैं पूरा टाइम इनके यहाँ पे बंधी रहूँ। जैसे कि एक गाय होती है, आप गाय खरीद के आते हो मार्केट से, उसको आप पूरा टाइम एक जगह पे बांध के रखते हो, वो यूँ बंध के रहती है, ऐसे करके गाय बंध के रहती है एक जगह पे, राइट। अब उस गाय के सामने कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो बेचारी क्या करेगी, सिर्फ देखती रहेगी। वही हुआ है मेरे साथ, एग्जैक्टली वही हुआ है। आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती गई हर गलत चीज में। मैं एक सिटी से दूसरी सिटी आई हूँ, है ना, रहने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी आई हूँ। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है, मैं क्या क्या डील कर रही थी। इनफैक्ट इतने टाइम तक तो मैंने घर पे कुछ बोला ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिचुएशंस हो रही है, बिकॉज मुझे लगा कि यार अपने पेरेंट्स का मेंटल पीस मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। बट आप लोगों की हरकतें तो थी ही ऐसी, वो मेरे पेरेंट्स को भी दिखती थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी गाइस कि एक इंडियन सोसाइटी में रहकर अलग होने का स्टेप लेना कितनी बड़ी बात क्यों है। क्योंकि सामने वाला वो चीज़ होने ही नहीं देगा। सामने वाला आपको इतना परेशान करेगा, इतना झूठ बोलेगा आपके बारे में, और आपकी इमेज टार्निश करने के लिए कुछ भी करेगा। आप कुछ भी करो, मेरे हाथ में नहीं है ये सब चीज़ें। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए आंसरेबल हूँ। सो दिस इज़ व्हाई आई मेड दिस वीडियो फॉर यू गाइस।